माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि हम कैसे सारा कोर्स करेंगे, और मैंने ये कहा था कि हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि एक्स कोड क्या होता है जिसके अंदर हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका बेसिक मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ स्टार्ट से। ये मैंने अभी सिंपल ऑन किया है एक्स कोड, और इसके अंदर ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें मैंने लास्ट टाइम काम किया है। तो ये यहाँ से अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आपका कोई प्रोजेक्ट किसी गिट में पड़ा हुआ है तो किसी रिमोट जगह पे, तो आप यहाँ से उसकी एक्सेस ले सकते हैं, या आपका ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ तो आप वो ये यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्टार्ट से और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। तो ये मेरे पास एक पॉपअप शो हो गया जिसके अंदर ये मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं। ये iOS का है, मैक ओएस का है, वॉच ओएस का है, टीवी ओएस का है, ड्राइवर किट है और मैनी अदर चीज़ें हैं। अच्छा, अभी हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो सिंपल iOS पे होगा, क्योंकि हमें आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हमें सिर्फ iOS की स्क्रीन्स या iOS की ऐप ही डिज़ाइन करनी है। इसके अंदर अगेन मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। जो हमें कंसर्न होगा अगेन वो होगा ऐप के रिलेटेड ही, कि अगर हमने ऐप ही इसकी क्रिएट करनी है तो ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ये भी इंशाल्लाह हम इन नियर फ्यूचर देखेंगे अगर आप हमारे साथ चलते रहेंगे। तो चलें क्रिएट करते हैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास अगेन एक नया पॉपअप आया है। ये सबसे पहले हमसे पूछता है कि आप अपनी ऐप का क्या नाम रखना चाहते हैं। ये टीम होती है, ये बेसिकली आप एप्पल डेवलपर का अकाउंट लगाते हैं अपने एक्स कोड के साथ, तो वहाँ से ये टीम्स शो हो रही होती हैं। ये लेकिन एडवांस लेवल की थोड़ी चीज़ है, बिगनर्स के लिए ये थोड़ा स्किप करते हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा बंडल आईडी, कि जो भी बंडल आईडी हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो बंडल आईडी भी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर ऐप का, तो ये हमने यूनिक क्रिएट करना होता है। तो इसके आगे हमारे पास आ रहा है इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली जो स्विफ्ट लैंग्वेज है, ये पहले हम जो ऐप डेवलप करते थे वो सिंपल स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ करते थे और स्टोरी बोर्ड यूज़ करते थे। स्टोरी बोर्ड बेसिकली एक हमारे पास स्क्रीन्स उसमें शो होती हैं इन फिज़िकल वे में, ठीक है। वो अभी हम देखते भी हैं आगे जाके। तो वो लेकिन अभी स्विफ्ट की अपडेट आई है तो उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज न्यू लॉन्च की है, मतलब अभी तो नहीं, मतलब 1.5-2 साल पहले। तो उसमें स्विफ्ट यूआई के थ्रू आपका स्टोरी बोर्ड वाला काम ख़त्म हो जाता है। उसी के अंदर आप डिज़ाइन प्रोग्रामेटिकली डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और प्रोग्रामेटिकली ही आप अपना जो भी बैकएंड का काम करना होता है वो कर सकते हैं। तो अभी लेकिन हम स्टोरी बोर्ड यूज़ करेंगे। ये यहाँ अगेन हमसे पूछता भी है कि स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम स्विफ्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी ये पहले ओल्ड लैंग्वेज है, पहले यूज़ होती थी। अभी जो स्विफ्ट बड़ी एफिशिएंट चीज़ है, इसमें हम बड़ी अपडेटेड चीज़ें कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव सी में नहीं थी। ओके, इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कोड डाटा यूज़ करना चाहते हैं। ये बेसिकली हमारी डेटाबेस होती है जो कि हम अगर यूज़ करना चाहें तो यहाँ से अगर हम चेक इन कर दें तो हम कोड डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पे हमारी ऐप का नाम हम लिखते हैं जी टेस्टिंग ऐप, ठीक है। और वैसे कोई भी डमी नाम रख लेते हैं, और ये हमें आप आगे पूछेगा कि आप किस जगह पे स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर ही स्टोर करना चाहता हूँ हमारे प्रोजेक्ट को। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया है, और ये इसके बाद थोड़ी लोडिंग लेने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर हम आप अपनी एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जी। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये मेरे पास ये वाला व्यू आ गया है। जो बिगनर हैं उनके लिए बिल्कुल नया एक चीज़ होगी। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जिनमें वो उनका कंसर्न होगा, जिनका वो यूज़ करके आसानी से कोई भी एक सिंपल सी एक सादा सी ऐप डेवलप कर सकते हैं स्टार्ट में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये मेन रेपोजिटरीज़ होती हैं जिधर हमारा सारी का सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये मेन फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमारी ऐप डेलीगेट के नाम से एक फ़ाइल है, एक सीन डेलीगेट है, व्यू कंट्रोलर है, मेन है। तो अभी हम देखते हैं जी ऐप डेलीगेट क्या होता है। ऐप डेलीगेट बेसिकली ऐप डेलीगेट और सीन डेलीगेट ये दो हमारे ऐसे एक सादा लफ्ज़ों में कह लें एक ऐसी फ़ाइल होती हैं जिसके अंदर
जो बिल्कुल स्टार्ट में हमारी कॉल होती हैं जिसके अंदर हमने अपनी हैंडलिंग की होती है, या हमें पुश नोटिफिकेशंस जो आते हैं उनकी हैंडलिंग यहाँ पे की होती है, या कोई भी जब हमारी ऐप बैकग्राउंड थ्रेड में होती है या हमारी ऐप क्लोज़ होती है तो हमने कोई भी इवेंट अगर देखना हो तो हम इस थ्रेड में देख सकते हैं। तो उसके बाद ये आ जाता है, ये हमारा व्यू कंट्रोलर बेसिकली वो क्लास होती है जिसके अंदर हमने अपनी सारी की सारी कोडिंग करनी होती है। हम सारा काम ही हमारा व्यू कंट्रोलर के अंदर हो रहा होगा कि ये किसी भी एक स्क्रीन की एक व्यू कंट्रोलर हो सकती है, या एक से ज़्यादा मतलब एक्सटेंशन हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्यू कंट्रोलर हमारा एक ही होगा। उसके बाद ये एसेट्स का फ़ोल्डर आ गया। एसेट्स में हमारे जितने भी लोगो होगा आपका, ऐप के आइकन्स वगैरह जितने यूज़ होंगे वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे या इसमें रखेंगे। तो इसके बाद एक फ़ोल्डर हमारे पास आ रहा है इन्फ़ो का। इन्फ़ो के अंदर अगर मैंने किसी भी हमारी मोबाइल की फ़ंक्शनैलिटी की अगर एक्सेस लेनी है तो मुझे उसकी परमिशंस ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो परमिशन हमारी यहाँ पे info डॉट पी लिस्ट इसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे मुझे मेरे मोबाइल का फ़ोन का कैमरे की एक्सेस चाहिए, या वॉइस की एक्सेस चाहिए, या किसी भी फ़िज़िकल चीज़ की हार्डवेयर की एक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसकी परमिशन ऐड करूँगा। ओके, तो मैंने ये 2 स्किप किए थे, लाउंज स्क्रीन और मेन स्क्रीन। ये अगर मैं मेन स्टोरी बोर्ड इसे कहते हैं, जो मैं पहले बता रहा था कि जब मेन पे मैं क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे पास एक स्टोरी बोर्ड ओपन हो गया है यहाँ पे। तो ये स्टोरी बोर्ड जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक स्क्रीन की तरह मुझे नज़र आ रहा है। इसके अंदर मैं जैसे-जैसे चीज़ें रखता जाऊँगा तो वो वैसे-वैसे मुझे एक मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आते जाएँगे। और ये यहाँ पे हमें हेक्स कोड ये प्रोवाइड करता है कि आप टेस्टिंग करनी हो तो हर तरह के स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप अपनी डिज़ाइनिंग करके और उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है इन्होंने। कि लेबल क्या होता है, बटन क्या होता है। जैसे आपका काम सिंपल ये होगा, मैंने एक लेबल उठाना है यहाँ से और मैंने ये यहाँ पे ड्रैग कर दिया है, ठीक है। तो अब लेबल के अंदर आगे मैं देख सकता हूँ इसका, मैं यहाँ से नाम शाम चेंज करना हो कुछ भी वो चेंज कर सकता हूँ, या जो भी मैंने आगे मोबाइल ऐप के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होंगी वो ऐड कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मेरी मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगे, लेबल आ जाएंगे, बटन आ जाएंगे, स्विचेस आ जाएंगे, और टेबल व्यू आ जाएगा हमारा, कलेक्शन व्यू, इमेज व्यू, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। स्टैक्स हमारे स्पेशली आ जाएंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। स्क्रॉल व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये मतलब यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। तो ये वो चीज़ें होंगी जो किसी भी एक बिगनर को स्टार्ट में रिक्वायर्ड होंगी। एक और चीज़ जो स्टार्ट में हमारे पास ये ओपन होता है, ये देखें जो हमने वहाँ पे नाम रखा हुआ था वो यहाँ पे आ रहा है टेस्टिंग ऐप का। लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने बताना होता है कि ये मिनिमम डेवलपमेंट जो टारगेट होगा मेरा, वो कितने कौन सा ओएस वर्जन पे हमारी ऐप चलनी चाहिए। तो अगर मैंने सिर्फ आईफोन के लिए ऐप क्रिएट करनी है तो ये मैं आईपैड को अनचेक कर दूंगा। लेकिन मैं कोई एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहा हूँ जो कि मेरी आईफोन के ऊपर भी चले और आईपैड के ऊपर भी चले, तो उसके लिए मुझे ये आईपैड पे क्लिक करना होगा। बाकी ये चीज़ें भी मैंने थोड़ी स्किप की हैं, ये भी कर रहा हूँ। ये अभी के लिए किसी भी बिगनर डेवलपर के लिए इतनी कोई वो कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो देखते हैं कि ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी जब हम अपनी ऐप को अपलोड करेंगे, या बिल्ड सेटिंग्स हैं ये हमारी काफ़ी यूज़ होती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें होंगी जो कि एक दफ़ा आप ये कोई भी बंदा एक डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ें देख लेता है, ये वो कोई इतनी बताने वाली नहीं है। तो ये एक थोड़ा-सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं बता सकूँ कि एक्सकोड का बेसिक आईडी क्या होता है, या यहाँ पे हम कैसे कोई भी ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। साथ जुड़ी रहिए, ऐसे इंशाल्लाह हम अच्छे से काम करते रहें। और थैंक